द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड स्टडी, मतलब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बातें तो ठीक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क, अगर मैं फिजिक्स के सेंस में बात करूं तो वर्क क्या होता है? जब कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता है, एटलीस्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेस करता है, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है, तो वर्क डन समझने के लिए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपके सामने लेता हूं। सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि एक सिलेंडर ले लो और उसमें एक पिस्टन को फिट कर दो। ठीक है, तो जैसे एक सिलेंडर हो हमारे पास और वो फिटेड हो विथ अ मूवेबल पिस्टन, और इस तरह के केस में ही हम बहुत आसानी से वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि इस पिस्टन को अगर मैं फोर्स लगा करके पुश करूं और यहां पर फील्ड है क्या बच्चों? एक गैस फील्ड है सपोज करिए। तो अगर मैं पिस्टन को अंदर लेकर जाता हूं तो क्या होता है? गैस कंप्रेस होती है। ठीक है, तो अगर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने पिस्टन को अंदर पुश किया, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन इज ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। और अगर इस फोर्स को हटा लो और ये गैस अब पिस्टन को बाहर की तरफ पुश करे, तो उस तरह के केस में हम बोलते हैं कि पिस्टन पर गैस ने वर्क किया। ठीक है, गैस डज वर्क ऑन द पिस्टन। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से वर्क होते हैं। देखो, इफ द गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट द पिस्टन, समझिएगा, तो सपोज करो बच्चों हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके का, उसमें एक पिस्टन यहां पर फिटेड है and the gas is obviously at high pressure and it applies some force on the piston and the piston moves out. ये पिस्टन सपोज करो कुछ x डिस्टेंस बाहर चला जाता है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? फोर्स किसने लगाया? तो आप बोलोगे सर फोर्स इस गैस ने अंदर से लगाया पिस्टन पे बाहर की तरफ, और पिस्टन बाहर ही मूव हुआ। तो अगर गैस एक्सपैंड होती है, क्या होती है? गैस एक्सपैंड होती है, तो क्या हुआ? वर्क डन बाय गैस अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे? एफ डॉट, ठीक है, एक्स। बच्चों एफ डॉट एक्स, और एफ भी बाहर एक्स भी बाहर, तो ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखना, ये हमने साइन कन्वेंशन में भी देखा था। अगर गैस वर्क करती है, ठीक है, अगर गैस एक्सपैंड होती है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वर्क इज पॉजिटिव। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ द पिस्टन कंप्रेसेस द गैस, इसको समझते हैं बच्चों। जैसे सपोज करो कि कोई फोर्स है जो इस पिस्टन को हेल्प करता है गैस को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, व्हेन पिस्टन मूव्स इनवर्ड वर्क इज डन ऑन द गैस। इसको मैं समझाता हूं बच्चों। देखो, फोर्स ऑफ द गैस अगर हम देखें बाहर की तरफ है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, तो इस केस में जब गैस कंप्रेस होती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव। ठीक है, वर्क का साइन हमें कैसा लेना पड़ता है इस केस में? नेगेटिव, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ द गैस, तो वो तो बाहर लगा रही है, प्रेशर वो बाहर लगा रही है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इज इनवर्ड्स एक्स, तो एफ डॉट डी एक्स ऑटोमेटिकली इस बार कैसा होने वाला है? नेगेटिव, क्योंकि दोनों के बीच में बच्चों जो एंगल होगा वो कैसा होगा? 180 डिग्री का होगा। तो ध्यान रखो, अगर गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क डन हम कैसा अज्यूम कर लेते हैं? पॉजिटिव। अगर गैस कंप्रेस हो रही हो तो उस केस में वर्क डन कैसा माना जाता है? नेगेटिव। देखो, द वर्क एसोसिएटेड विथ वॉल्यूम चेंज, हमने पिस्टन से देखा, अब इसी बात को हम वॉल्यूम चेंज के टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो बच्चों हमारे पास अगर हमारे पास एक पिस्टन से लगा हुआ, मतलब पिस्टन फिट है एक सिलेंडर के अंदर, और अब क्या करते हैं बच्चों? हम गैस को अलाउ करते हैं उस पिस्टन को बाहर की तरफ एक्सपैंड होने के लिए। ठीक है, सपोज करो ये पिस्टन बाहर की तरफ कितना शिफ्ट हो जाता है?
dx डिस्टेंस से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैस ऑब्वियसली फोर्स कैसे लगा रही होगी? प्रेशर की वजह से लगा रही होगी। अगर मैं बोलूं कि ये पिस्टन ए एरिया का है तो उस पे जो फोर्स होगा बच्चों, फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी P इंटू ए। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस गैस के फोर्स की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, सपोज करो बच्चों dx डिस्टेंस से। ठीक है, dx डिस्टेंस से ये बाहर की तरफ पुश हुआ, तो हम समझते हैं इस बात को। सपोज करो बेटा, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द पिस्टन इज P। ठीक है, गैस में कुछ प्रेशर होगा, वो प्रेशर कितना है बच्चों? P है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या है? P। इस प्रेशर की वजह से फोर्स ऑन द पिस्टन, ठीक है, फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द गैस F कितना हो जाएगा? P इंटू ए। ये मैंने अभी अभी समझाया। तो यहां पे जो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? P इंटू ए। अच्छा, अब देखो, अगर हम पिस्टन को अलाउ करते हैं बाहर की तरफ मूव करना फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस अगर हम लेते हैं बेटा dx, तो क्या हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं? आप याद करो बच्चों, फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट dx होती है तो जो वर्क डन का कैलकुलेशन होता है वो कितना होता है? F डॉट dx। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया F इंटू dx। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों फोर्स भी ऊपर की तरफ है, dx भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली cos 0 डिग्री मतलब उसको तो 1 लेना है, तो मैं सीधे सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। cos 0 डिग्री यहां पे ऑटोमेटिकली हमने 1 ले लिया। तो dw जो छोटा सा वर्क डन होगा गैस की वजह से इस पिस्टन पर, वो कितना हो जाएगा? P इंटू ए इंटू dx। फोर्स के लिए मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अगर अब मैं बात करूं कि यार ये तो ठीक है भाई, वर्क डन हमारे पास आ गया, बट क्या इसको मैं वॉल्यूम के टर्म्स में सोच सकता हूं? एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये इतना गैस एक्सपैंड कर गई है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो है dv, वो कितना होगा? A इंटू dx। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन और एरिया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम, एक्सपैंडेड वॉल्यूम ऑफ द गैस हमें मिल जाएगा। तो A dx की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? dv हो गई। और हमने देखा कि वर्क डन की वैल्यू क्या है? P इंटू ए dx। तो इसको अगर मैं dv रख दूं बच्चों, ठीक है, तो हमें वर्क डन की वैल्यू यहां पर मिल सकती है। तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? P इंटू dv। मतलब अगर किसी गैस की वजह से आपको वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप सीधे क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए? प्रेशर की वैल्यू के साथ छोटा सा वॉल्यूम चेंज dv मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो dv की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। एक्सपेंशन हो रहा है, सपोज करो कि एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। अगर गैस में एक्सपेंशन आपको देखने को मिला तो dv की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और साथ में हम बोल सकते हैं कि वर्क डन dw भी कैसा होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव। सिमिलरली अगर गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। गैस के कंप्रेस्ड होने के केस में, कंप्रेशन के केस में आप क्या देखोगे बच्चों? वॉल्यूम कम होगा और उस केस में dv की वैल्यू क्या होने वाली है? नेगेटिव। अगर गैस कंप्रेस हुआ, उसकी वॉल्यूम कम हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि dw की वैल्यू, देखो प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, dv अगर नेगेटिव हो गया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है? नेगेटिव। तो dw मतलब वर्क डन इन दैट केस विल आल्सो बी नेगेटिव। तो एक्सपेंशन के केस में आप बोलो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन के केस में बोलो वर्क डन नेगेटिव है। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों।
अब मैं पूछता हूं कि यार ये छोटे से एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए तो हमने वर्क डन निकाल लिया, अगर एक फाइनाइट वैल्यू से वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, फॉर अ फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, मतलब बच्चों अगर मान लीजिए यहां पे वॉल्यूम इनिशियल, जब पिस्टन यहां था तो वॉल्यूम V इनिशियल था, और सपोज करो पिस्टन थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाता है और वॉल्यूम V फाइनल हो जाता है, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज देन इंटीग्रेटेड बिटवीन V1 टू Vf टू फाइंड द नेट वर्क डन, ठीक है। आपके पास छोटा वर्क डन आ गया जब पिस्टन को dx डिस्टेंस से ही मूव कराया, तो अगर बहुत लंबा डिस्टेंस हम ले जाते हैं उस केस में वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमको pdv जो वर्क डन dw है उसको हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। तो देखो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, w नेट अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, dw कहां से, V इनिशियल से V फाइनल तक, pdv छोटा वर्क डन है, इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा V इनिशियल से V फाइनल तक, और आपको टोटल वर्क डन की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये प्रेशर कांस्टेंट होता तब तो इसको बाहर निकाल देंगे और dv को इंटीग्रेट करना होगा, और ऑब्वियसली अगर प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को ही हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है टू गेट द टोटल वर्क डन। तो फाइनली जो वर्क डन का हमारे पास रिलेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा, प्रेशर और उसके साथ dv का मल्टीप्लिकेशन V इनिशियल से V फाइनल तक, ठीक है बच्चों। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, pdv का इंटीग्रेशन हमें टोटल वर्क डन दे देता है, ठीक है। अगर बच्चों आपके पास पीवी ग्राफ दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, पीवी ग्राफ, और आपसे वर्क डन कैलकुलेशन की मांग की गई है, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वर्क डन फ्रॉम अ पीवी ग्राफ, व्हाट यू डू इज, आई विल एक्सप्लेन। देखो मैं बोलूं कि हमारा वर्क डन क्या होता है, तो स्मॉल वर्क डन dw हमारे लिए क्या होता है बच्चों, p इंटू dv, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एक एरिया यहां पे देखूं, छोटा सा एक एरिया अगर मैं देखूं जिसको मैंने यहां पे शेड कर दिया बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर जब सिस्टम थोड़ा सा मूव किया है, ठीक है, तो मान लो पहले वॉल्यूम V था और बाद में वॉल्यूम V प्लस dv हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, dv, और मान लेते हैं कि बहुत थोड़े से वॉल्यूम चेंज के लिए प्रेशर ऑलमोस्ट क्या था, कांस्टेंट था, तो इसका जो एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो आप बताओगे कि सब प्रेशर इसकी हाइट हो गई, एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, और प्रेशर इसकी हाइट हो गई और dv इसकी विड्थ हो गई, तो ये क्या है, एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप जो हमने शेड करके यहाँ पे रखी हुई है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना हो बच्चों कहां से कहां तक, V1 से लेकर के कहां तक, V2 तक, तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे ये स्ट्रिप्स बना लीजिए यहाँ पे, और उनका सारा एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल वर्क डन आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, W इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ pdv, ठीक है, और pdv कुछ है नहीं एक्चुअली, उसका इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर pv ग्राफ, ठीक है, विथ V एक्सेस, वॉल्यूम एक्सेस के साथ आप PV कर्व का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, और इस पूरे एरिया को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको टोटल वर्क डन की वैल्यू पता चल जाती है। तो ऑब्वियस सी बात हुई, ये याद रखना है आपको कि क्या, PV ग्राफ अगर दिया हुआ है और मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ को कैलकुलेट करूंगा और
उसी को मैं वर्क डन रिपोर्ट कर दूंगा। सीधी सीधी बात है यहां पर, ठीक है।